कितने हजार लोगों की जुटने की उम्मीद है 1 दिसंबर को जो 1 दिसंबर को देखिए हमारी टीम सभी जिलों में पूरा प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एनआरआई के पास भी हम संदेश भेज रहे हैं, तो हमें लगता है कि 1 लाख के करीब लोग यहाँ अवश्य हाजिर होंगे। जी। अभी मैं रोहतक जिले के जसिया गांव में छोटूराम धाम में हूँ। 1 दिसंबर को पूरे देश के जाटों का बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगेगा। चौधरी छोटूराम की जयंती मनाई जाएगी, राजा महेंद्र सिंह प्रताप की जयंती मनाई जाएगी और छोटूराम धाम जाट समाज के युवाओं को शैक्षणिक, खेलों, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए जो धाम मनाया जा रहा है उसकी आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी, स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाएगा। मेरे साथ यहाँ जाट सेवा संघ जिसके तत्वाधान में पूरा काम चल रहा है, छोटूराम धाम बनाया जा रहा है, इसके मौजूदा पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे कब तक ये धाम तैयार हो जाएगा, 1 दिसंबर का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का रहेगा। 24 नवंबर को छोटूराम जयंती मनाई जाती थी, उस दिन की बजाय 1 दिसंबर को क्यों मनाया जा रहा है। जी नमस्कार प्रधान जी। 24 आप प्रधान हैं इसके जाट सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति प्रताप सिंह दैया। हाँ जी। जी बताओ ये 1 दिसंबर का जो कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में। 24 तारीख को मनाते हैं, लेकिन उस दिन है ना विभिन्न संगठन जो है अपने लेवल पे मनाते हैं जी। हम जो 24 तारीख से आगे जो संडे होता है उसमें मनाने का प्रयास करते हैं। तो अब की बार जो है 1 तारीख को जो है 1 दिसंबर को संडे पड़ता है उस दिन, और सौभाग्यवश उस दिन जो है चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का भी जन्मदिन है, तो दोनों का उसी दिन साथ साथ मनाएंगे। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? कोई राजनीतिक हस्तियां, समाज के जो राजनेता हैं, पिछली बार अभय सिंह चौटाला और दूसरे नेताओं को आमंत्रित किया गया था, इस बार भी आमंत्रित करेंगे? देखो हमारा संगठन गैर राजनीतिक है, लेकिन हम बुलाते सभी को, चाहे कोई भी किसी पार्टी से संबंध रखता हो। अभय सिंह चौटाला जी ने 50 लाख रुपए हमारे समाज को दे रखे हैं। वीरेंद्र सिंह ने भी 1 करोड़ का सरिया बोला था, और अन्य और भी समाज के भाइयों ने, राजेंद्र फटिया है, उन्होंने 2 कमरे हर साल, राकेश जून है जो 1.25 करोड़ रुपया उन्होंने दान दिया है HL सिटी वालों ने, और राकेश दौलताबाद जो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, उन्होंने भी करीब 15 लाख के यहाँ दिया है, और रामपाल संत महाराज की तरफ से भी हमारे को 23 लाख का अनुदान आया है। तो जो भी भाई या कोई भी समाज का आदमी किसी भी पार्टी से संबंध है, हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं, गैर राजनीतिक है। हम तो जाट समाज की बात करते हैं और जाट उत्थान की बात करते हैं। जो भी इसमें शरीक होगा उसको सभी को आमंत्रित करेंगे, कोई किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, NLD से हो, JJP से हो, BJP से हो या बहुजन से हो, किसी भी पार्टी से हो, और हमारा जाट समाज का भाई हो, उसको सभी को निमंत्रण। ठीक है, जाटों का बहुत बड़ा मेला होगा उस दिन 1 दिसंबर को, किस तरह का कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा बताओ कुछ। हमारा रूपरेखा तो यही है कि छोटूराम धाम जो है मनाया जा रहा है, जिस पर 15 तरह की कोचिंग होगी, और हमारा यहाँ बलिदान स्थल भी होगा, और इस तरह से 6 हॉस्टल होंगे हम बनाएंगे यहाँ पर बच्चों के लिए। पहले हम छोटे लेवल से सुपर 100 से स्टार्ट करेंगे और उसको UPSC तक ले जाएंगे। 25 एकड़ का ये प्रांगण है, तो ये यहाँ पर खेल अकेडमी भी, वृद्ध आश्रम होगा, हॉस्पिटल होगा, और अपना एक सामाजिक भाईचारे के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा इस तरह से। और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप चेयरमैन हैं इसके जाट सेवा संघ के। ये बताओ किस किस तरह की कोचिंग यहाँ इस जाट सेवा संघ के इस धाम में दी जाएगी? सब तरह की कोचिंग होगी वहाँ, CGL से लेकर के SSC से लेकर के IAS IPS तक की, IFS तक की। जी। जब ये शुरुआत हुई थी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि किस तरह से शहर से दूर है, कौन यहाँ कोचिंग देगा, कैसे होगा, कोई टारगेट आप कब से रख रहे हो, कब से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी यहाँ से? इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसी टाइम शुरू कर देंगे। IELTS और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का तो अभी भी शुरू कर दिया है हमने, तो तैयार है, लेकिन पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं तैयार हुआ है। जैसे ही तैयार हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं 1/12 तक हम ज्यादातर उसका हिस्सा पूरा कर लेंगे। जी। कोई टारगेट कब से यहाँ से क्लासेस शुरू होगा, ऐसे कोई नहीं रखा अभी? रख दिया जी, अभी जो शुरू कर दिया IELTS से, IELTS और IELTS की कोचिंग यहाँ शुरू हो गई है। हाँ जी, ठीक है। IELTS की शुरू हो गई, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बच्चों जी, जो और निःशुल्क अच्छा निःशुल्क है, जो जाट समाज के बच्चे यहाँ जो पढ़ेंगे कोचिंग लेके, सभी तरह की निःशुल्क? हाँ, सभी तरह की निःशुल्क है, ऑनलाइन सभी समाज के बच्चों के लिए। अच्छा, ऑनलाइन सभी समाज के लिए, ऑफलाइन यहाँ जाट समाज के बच्चों के लिए फ्री रहेगी। फिजिकल भी सभी समाज के लिए है, फिजिकल सभी समाज के लिए है, लॉजिंग है वो जाट समाज के बच्चों के लिए। ठीक है, लॉजिंग। ठीक है, कितने कमरे रहेंगे, किस तरह का रहेगा? एक ब्लॉक में 150 कमरे होंगे।
ठीक है, कितने ब्लॉक होंगे टोटल? 5 ब्लॉक हम्म। होना है। उसके अलावा जी। बलिदान स्थल होगा, उसके अलावा क्लब होंगे, उसके अलावा मैस अलग होगा, कोचिंग सेंटर अलग होगा। इस तरह के वो बहुत सारे वो हैं। ठीक है, क्या देश में इस तरह भी समाज की तरफ से कोई चला जा रहा है, क्या कोई सफल रहा हो? ये विश्व स्तर का अपने आप का एक अकेला है, एकमात्र एकमात्र अकेला है? इस तरह का। इसमें विश्व स्तर की हस्तियां भी जुड़ी हुई है हमारे से। जी जी। एनआरआई एनआरआई भी जुड़े हुए हैं और वो एनआरआई भी शामिल होंगे 1 तारीख को। ठीक है। जी। तो इस दिन 1 दिसंबर को समाज से कुछ चंदे की अपील की जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ काम पूरा हो। चंदे की अपील जो हमारी टीम है, जैसे जो आज बैठी थी, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। यही उस समाज को एक को नहीं की जाती, वो रोजाना हमेशा ही रहती है और यही करते हैं वो काम जो आज टीम बैठी थी। करीम है ये जी। चौधरी छोटूराम कह के गए थे कि बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचानना सीखे। जाट समाज क्या उनके पद चिन्हों पर आगे चल रहा है, बढ़ रहा है? अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ जाट सेवा संघ एक ऐसा संस्थान बनने जा रहा है जिसमें इन बातों की शिक्षा दी जाएगी और इस समाज का सुधार किया जाएगा। ये शिक्षा सीखे बिना इस समाज का सुधार नहीं होगा। जी। और अभी जाट सेवा संघ है, इसने आरक्षण की भी लड़ाई लड़ी थी और अभी क्या स्टेटस चल रहा है जाट समाज के बच्चों को नौकरियों में, दूसरे काम में? जाट आरक्षण संघर्ष समिति की जाट सेवा संघ विंग है जी। ठीक है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति से ही जाट सेवा संघ निकला। ठीक है, क्या स्टेटस है अभी हरियाणा में जाट आरक्षण का? ऐसा अभी स्टेटस कुछ नहीं है, सिर्फ हरियाणा में नहीं 9 स्टेटों में है आरक्षण है और सेंटर में सिर्फ राजस्थान में है। और हमारी यही मांग है और जोरदार मांग रहेगी सरकार से भी, जाटों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि हमारे दूसरे भाई जैसे सैनी बरोदरी है, यादव बरोदरी है और गुजर बरोदरी है और इस तरह की कई, उनको जो है इस तरह आर्थिक तौर पे भी वो और सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे सक्षम है और सामाजिक तौर पे भी हमारा हुक्का और उनका हुक्का सब एक जैसा है और शैक्षणिक तौर पे भी है और आर्थिक तौर पे भी है, समक्ष है। लेकिन जब उनको मिल गया तो हमारे को भी उसी कैटेगरी में जो है आरक्षण की BC-B के अंदर हमारा आरक्षण गुरुनाम कमेटी ने दिया था, उसी में अपना आरक्षण चाहते हैं। ठीक है। अभी क्या स्टेटस है? हाई कोर्ट में केस लंबित है? नहीं, हमारा हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। यहाँ हमारा विधेयक पास हो गया था, लेकिन वो किसी कारण किसी ने मिल करके सरकार से, वो सरकार ने खारिज करवा दिया। तो हमारे केस जो है वो पेंडिंग है, उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी भी 21 तारीख जो नवंबर लगी हुई है, उसमें भी हम अपने केस खारिज के लिए उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक है। आप बताओ सर, विंग कमांडर, शुभ नाम आपका? विंग कमांडर महेंद्र सिंह मलिक जी। महेंद्र सिंह मलिक जी, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ का। अच्छा, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। बताओ, यहाँ खेलों में और एजुकेशन के लिए आप ये धाम बना रहे हैं, टारगेट है, किस तरह से यहाँ बच्चों को खेल की ट्रेनिंग दी जाएगी? कौन कौन से यहाँ एजुकेशन के लिए जो कोचिंग दी जाएगी? इन्होंने बताया कि CGL, HCL, हरियाणा की सेंटर, दूसरे राज्यों की भी कोचिंग दी जाएंगी। हाँ, सभी चीज़ों की कोचिंग दी जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लर्क टू IAS जी। हर एक तरह की कोचिंग यहाँ पे दी जाएगी। पहले हम कौशल विकास से शुरू करेंगे, क्योंकि वो हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे की जो गवर्नमेंट ने कुछ वो सर्विसेज बंद कर दी, जैसे आर्मी में अग्निवीर शुरू कर दिए, तो वो बच्चे जो इधर उधर घूम रहे उनका कौशल विकास करके पहले हम उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में एक अपना स्कूल रजिस्टर करवाएंगे और स्कूल रजिस्टर करवाने के बाद में फिर आगे का कार्रवाई उसी हिसाब से चलेगा। हर एक फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हैं वो हायर किए जाएंगे और वो ही उनको कोचिंग देंगे जी। और हमारा जो जाट समाज है वो सारा खेती पर निर्भर है, किसानों को भी कुछ ट्रेनिंग के लिए इस तरह का कुछ रहेगा कि वो समाज खेती में भी उन्नति करे? किसानों को उद्योग से जोड़ने के लिए, हमारा कृषि से उद्योग को कैसे जोड़ते हैं उसके लिए हम काम करेंगे जी। और हमारे बच्चों के लिए, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया था, जो कोचिंग है वो सभी के लिए होगी, सभी कास्टों के लिए। अच्छा। और सभी के जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए फ्री भी होगी और जो देने वाले देश कहेंगे, पर हॉस्टल की फैसिलिटी जो जाट बच्चों के लिए होगी वो कंसेशनल होगी और जो नहीं दे सकते उनके लिए फ्री होगी। अच्छा,
फ्री होगी और जो नहीं दे सकते हाँ, उनके लिए उनके ठीक है, लिए। लेकिन जो दे सकते हैं वो फीस उनकी कंसेशनल होगी। कंसेशनल होगी। ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर इनके। जी हाँ। जी, आप बताओ किस तरह का ये जाट समाज का इतना बड़ा धाम बना जा रहा है। उम्मीद नहीं थी समाज के लोगों को, बहुत तरह से उंगलियां उठे, लेकिन आप सक्सेस होते दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को सबको नमस्कार। जी। 1 दिसंबर को चौधरी छोटूराम धाम का 8वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और उसी दिन छोटूराम जयंती भी मनाते हैं। और उस दिन छोटूराम जयंती के उपलक्ष्य में जाट समाज की जो बड़ी डिग्नेटरीज हैं, चाहे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, चाहे वो राजनीति में कहीं आगे हैं, या वो स्पोर्ट्स के फील्ड में जिनने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महारत हासिल किया है, यानी जिस भी फील्ड की जो भी डिग्नेटरीज है, हम उन सबको आमंत्रित करते हैं और वो लोग आके समाज में आने वाली पीढ़ी के युवाओं को जो है ना प्रेरणा देते हैं हर फील्ड के बारे में। जैसे आपने एग्रीकल्चर का जिक्र किया था, तो एग्रीकल्चर में कृषि के सबसे युवा वैज्ञानिक अवार्डी डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी हुए हैं और वो हर साल हमारे यहाँ प्रोग्राम में आते हैं और बहुत बड़ा प्रोत्साहन आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रदान करते हैं। तो ये जब सपना 2017 में संजोया गया था, यहाँ बहुत लाखों लोगों की उपस्थिति में, जिसमें राजनीतिक लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, वैज्ञानिक भी थे, यानी हर तरह की जाट समाज की भागीदारी थी। उस भागीदारी के साथ बहुत लाखों लोगों के उपस्थिति में ये नींव रखी गई थी और उसके बाद बड़ा स्मूथली काम शुरू हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से 2019 में कोरोना आ गया, उसकी वजह से 1 साल काम बंद रहा। यूं ही कोरोना के बाद 24 नवंबर 2020 को शुरू किया, तो 26 नवंबर से किसान आंदोलन की शुरुआत होगी। तो इस मुहिम में जो लोग लगे हुए थे वही किसान आंदोलन में लग गए, जो यहाँ डोनर्स थे वही डोनर जो है ना वहाँ किसानों की मदद में लग गए। तो 1 साल ये काम बंद रहा। उसके बाद 2022 से जिस स्पीड से अब काम चल रहा है, उससे हमें लगता है कि अगले साल हम बहुत सारी कोचिंग की क्लासेस शुरू कर पाएंगे और हमारी और बलिदान स्थल भी बनकर अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। ये हॉस्टल 1,600 बच्चों की कैपेसिटी का तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ आगे इसमें जिस प्रकार से भी लोगों का सहयोग बढ़ता रहेगा, उसी प्रकार इसमें प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी और समाज आगे बढ़ने में ये काफी मदद करेगा। कितने हजार लोगों की जुटने की उम्मीद है 1 दिसंबर को जो 1 कार्यक्रम? दिसंबर को देखिए, हमारी टीम सभी जिलों में पूरा प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एनआरआई के पास भी हम संदेश भेज रहे हैं, तो हमें लगता है कि 1 लाख के करीब लोग यहाँ अवश्य हाजिर होंगे। जी, बहुत धन्यवाद। और ये अभी छोटूराम जसिया धाम में है और यहाँ पर लाखों की संख्या में पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा जाटों का मेला होगा, जिसमें यहाँ जसिया धाम, छोटूराम धाम यहाँ जो बना जा रहा है जाट समाज के युवाओं के लिए, उनको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए, उनको शैक्षणिक तौर पर सरकारी नौकरियों, प्राइवेट नौकरियों की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ उसके अलावा जो हमारे किसान कौम है, जो जाट समाज के लोग खेती करते हैं, उनको भी कैसे उद्यमी बने इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ दी जाएगी। तो यहाँ बहुत बड़ा समारोह होगा और समाज के लोग, राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग भी इसमें इकट्ठे होंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें और इस कार्यक्रम में पहुँचने की जो लोगों ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुँचकर जाट समाज की जो शोभा है वो बढ़ाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।